दोस्तों कुछ बुनियादी बातें आपके जहन में होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो किसके बगैर अधूरा है? कार्बन के बगैर अधूरा है। कार्बन के बारे में हम एक बात जानते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, एंड में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। सर इसके एंड में 4 हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ताकि इसके एंड में कितने हो जाए? 8। चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेना चाहता है इसलिए और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्बन के आसपास 4 लाइनें बना के दिखाते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 4। सही हो गया? ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, पहला और आखिरी शेल 1 इलेक्ट्रॉन। इसको भी अगर हीलियम की तरह स्टेबल होना है तो इसको भी अपने एंड में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 2। तो हाइड्रोजन भी दोस्तों 1 इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? 1, इसलिए हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर आपको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखे, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या दिखे? हाइड्रोजन और कार्बन दिखे, उन्हें प्यार से कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। Those compounds which contain only carbon, हर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ only सिर्फ क्या हो? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अगर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, साथ में सल्फर भी है, क्लोरीन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होंगे लेकिन क्या नहीं होंगे? तो इस चैप्टर के अंदर अभी हम स्टडी सिर्फ किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे हैं। ठीक हो गया? सही है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की टाइप्स की। दोस्तों 2 किस्म के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक कहलाते हैं, ये अपनी कॉपी में ज़रूर चार्ट बनाएं क्योंकि बाकी तो उसी ज़बान में लिखा हुआ मौजूद है। एक कहलाते हैं दोस्तों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, आप एक सवाल ये पैदा होता है सर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से स्टडी क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या डिफरेंट बात है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन जो एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन। कार्बन की क्या ऐसी खास बात है? तो कार्बन की जो सलाहियत जो उसको दूसरों से अलग करती है दोस्तों, इसके बारे में चैप्टर 6 के अंदर थोड़ा बहुत आपने आइडिया लिया होगा, उसको कहते हैं कैटिनेशन। क्या मतलब? एक ही कार्बन जो है वो अपने जैसे हजारों दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के सैकड़ों कंपाउंड बना लेता है। ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट के अंदर नहीं है। अभी हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन जो खून का पार्ट है, इसके अंदर भी कार्बन के बहुत सारे हजारों कार्बन के क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि आपस में कौन सी चेन बनाए, चेन फॉर्म में मौजूद हैं, हजारों कार्बन के कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ये अमल क्या कहलाता है? कैटिनेशन। ठीक है, सही है। ये प्रॉपर्टी कुछ हद तक सल्फर के अंदर है, थोड़ी लिमिटेड लेवल तक, लेकिन हर एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हाइड्रोकार्बन्स होंगे सारे किसके कंपाउंड्स? कार्बन के। चेन फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? यानी सैकड़ों कार्बन के कंपाउंड्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। अब वो चेन 2 किस्म की हो सकती है। जैसे अगर मैं आप चेन जब भी हमारे जहन में आती है तो हार आ जाता है जहन में, मोटरसाइकिल की चेन XYZ जो हम हाथ में पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह। ठीक है, तो चेन 2 हालत में हो सकती है। हो सकता है चेन टूटी हुई हो सकता है चेन बंद हो। तो जब चेन टूटी हुई होगी तो दोनों जगह से खुली हुई होगी, इधर भी कोई चीज़ ऐड हो सकती है, और तो इसको कहेंगे ओपन चेन। यानी अगर कार्बन आपको इस तरीके से दिखे, बहुत सारे कार्बन के एटम एक लाइन में हो, इस तरफ भी किसी के आने की जगह और, तो ये कहलाएंगे ओपन चेन। और अगर ये आपस में मिल जाएं, क्लोज हो जाए, इस तरीके से क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, तो ये कहलाएगा क्लोज चेन। क्या कहलाएगा? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 किस्म के होते हैं। कुछ कहलाते हैं, एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो दोस्तों ये सिर्फ होते हैं कौन सी चेन? सवाल बहुत सारे पैदा होंगे, मैं खुद जवाब दूंगा, मेरी बातें सुनते जाओ। हाइड्रोकार्बन दो किस्म के, एक एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक में ओपन चेन भी है और एरोमेटिक में सिर्फ कौन से वाले हैं? सवाल ये पैदा होता है सर कि है ये भी क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन, लेकिन ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। इसकी पूरी स्टडी है, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। पहले हम ये अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम इस तक आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज़ बता दें, अभी आप एक लफ्ज़ जहन में रख लें, बाद में इंशाल्लाह उसको डिटेल में देखेंगे कि एरोमेटिक वाले क्लोज चेन और एलिफेटिक वाले क्लोज चेन में क्या फ़र्क है। अभी एक जुमला सिर्फ आप जहन में रख लें, एरोमेटिक वाले क्लोज चेन एक रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल को प्यार से कहते हैं हक्कल रूल। ये किसी ख़ास रूल को फॉलो करते हैं। और एलिफेटिक वाले क्लोज चेन ये उस हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। बोलो भाई, नहीं है, नॉट फॉलो हक्कल रूल। सही है, ठीक है, ओके। अब अगर हम ओपन चेन की बात करें तो यहाँ पर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो किस्म के हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हैं। एक कहलाते हैं सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कहलाते हैं दोस्तों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बिल्कुल फ़र्क वही है जो कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर सॉल्यूशन में देखा था। सैचुरेट का मतलब होता है रश, ऐसी जगह जहाँ रश है, जगह नहीं है, इसका लफ्ज़ी मतलब है जहाँ क्या हो सर, रश हो। और जहाँ रश होता है, क्राउड होता है, तो इसका मतलब वहाँ जगह ही जगह है। रश होने का मतलब यही है कि भाई पाँव, अक्सर कहते हैं ना इतना रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। सही हो गया। तो अब जहाँ सैचुरेट आ जाए इसका मतलब जगह, तो अनसैचुरेट का मतलब जगह है। समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों आपने पढ़ा था जी, आपने पढ़ा था 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था। इसके अलावा फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे अलग अलग कंपाउंड्स के। उसमें आपने पढ़ा था कि कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ऐसे जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सही है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, असल में बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, ये भी आपने फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 में पढ़ी। एक कहलाती है सिग्मा बॉन्ड और एक कहलाती है, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसे, क्यों, तो देखा था। और पाई वाला बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। ये जो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, सिंगल वाला बॉन्ड सिग्मा होता है। जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा। अच्छा, ये जो दूसरा है ये क्या होता है? पाई। फिर जो एक बॉन्ड बना होगा पहला वो क्या होगा? सिग्मा। और ये जो बाकी के दो हैं ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। जस्ट बताने का मकसद ये है कार्बन की ख्वाहिश कितनी वैलेंसिया पूरी करना होता है। तो देखो ना, ये एक बन गया, बाकी कितने की जगह बाकी है? इधर 3, ठीक है। इन 3 में लेट सपोज यहाँ पर कौन मौजूद है? इधर भी 3 की जगह बाकी है। इधर 3 पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। अच्छा, इधर कितने बॉन्ड बन गए? 2। तो कार्बन 4 बनाता है, 2 की जगह खाली है। ये भी 4 बनाते हैं, कितने बन गए? 2। कितने की जगह खाली है? 2 की जगह। अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ना भी बनाऊं तो अंडरस्टूड है कौन होंगे? क्यों? आपने कह दिया है कि इस चैप्टर के अंदर किसकी स्टडी करनी है, तो अब जब मैं इधर हाइड्रोजन ना भी बनाऊं तो समझ जाना कि क्या है भाई। सही है। अब समझना बात को, वो ये है कि देखो भाई ये जगह तो ऑलरेडी फिल हुई है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को, ये डबल बॉन्ड वाले को अगर मैं हीट देता हूँ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो कौन से बॉन्ड के टूटने का चांस है? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। जैसे ही दोस्तों पाई बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड असल में होता क्या है, कैसे बनता है सर? 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक रिलेशन है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ एक
सोच का इश्तराक है। बॉन्डिंग का मतलब यही है ना, एक सोच का मिल जाना, या आपस में जुड़े हुए हैं। सही है, ठीक है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से ताल्लुक क्या हो गया, तो अब ये अपना ताल्लुक किसी और के साथ जोड़ेगा तो हम कहेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन गया, एक दूसरा नया बॉन्ड बन गया। समझते हो नहीं समझते हो? तो हमने एनर्जी दी, तो दोस्तों ये पाई बॉन्ड ब्रेक, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कट्टी, खत्म। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अगर कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी कोई नई चीज यहां पर इसके साथ जुड़ सकती है। इसने जो इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, कोई नई चीज यहां पर जुड़ सकती है। जी सर, जुड़ सकती है। तो दोस्तों डबल बॉन्ड वाली चीज जब टूटती है तो कोई नई चीज आके उस जगह पे क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। किसी के आने की जगह है, सैचुरेट मतलब जगह नहीं है, अनसैचुरेट मतलब जगह किस किस में जगह होती है। ये सब एग्जाम के एमसीक्यूज है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में, और क्योंकि ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वाले पाए वाले टूट जाते हैं, तो उस जगह पे कोई नया एलिमेंट आके क्या हो सकता है, वो हर मटेरियल का अलग है ना, ठीक है। इसको पहले वाले इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो ये वाला डबल बॉन्ड होता है इसको तोड़ने के लिए देते हैं, वो हर मटेरियल की अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग है, समझ रहे हो। खैर कुछ ना कुछ टेम्परेचर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कोई नई चीज आके उसमें क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। ऐड होने को कहते हैं अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से बॉन्ड वाले होंगे जहां कोई चीज ऐड हो सकती है, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को दोस्तों यहां पर हम प्यार से कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्यार से कहते हैं अल्काइन। जहां आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसका मतलब होगा YNE। क्या होगा? जहां डबल बॉन्ड दिखे उसको प्यार से कहेंगे ENE। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब किसी के एक्स्ट्रा आने की जगह नहीं है। देखो डबल में तो ये था ना, एक टूट रहा था तो उसकी जगह कोई आ रहा था। सिंगल बॉन्ड होगा तो किसी के एक्स्ट्रा आने की जगह नहीं है। अलबत्ता जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो आ जा सकता है, उसकी जगह कोई आए वो जाए, उसकी जगह कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन कोई नया उसी की मौजूदगी में कोई नया नहीं आ सकता है। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखे उसको प्यार से क्या कहते हैं? ANE, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को कहते हैं क्या? अल्केन। सही है, ठीक है।